जैसे ही राम जी महाराज उस सभा के मध्य में पहुंचे तो देखा कि देश विदेशों के राजा महाराजा विराजमान हैं उस सभा के मध्य में। जब राजा महाराजा विराजमान हैं तो महाराज राम जी जाकर के बैठ गए। जनक बोले, हे मंत्री कहिए जो बारी बारी से वल अजमाए और इस धनुष को तोड़े। जब ये कहा है तो सभी राजा महाराजा जाने लगे महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा कि भूप सहस्त्र दश एक ही बारा वो लगे उठा बन टरे है ना तारा। महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि भूप सहस्त्र दश एक ही बारा लगे उठा बन टरे है न तारा। महाराज क्या 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। और इसी बीच में जो नोटों के हाथ से हमें सम्मान किया है, जो हमारे भैया विजयवीर हैं जो हमारे साथ में सिमटा बजाते हैं, उनके पिताजी हैं। तो हमारे पिताजी ने नोटों के हार से हमें सम्मानित किया। जो ग्राम रघुलनगरा ये पास में ही है, यहाँ के रहने वाले हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। तो मैंने क्या आशीर्वाद दूं, उनसे ही कहूंगी कि अपनी बेटी को आशीर्वाद दें जो कि तुम सबका मैं नाम रोशन करती रहूं। यही प्रभु से मेरी आशा रखना। बोली गोविंद भगवान की। शांति बनाए रखना, शोर मत करना। हेलो भाई साहब, पीछे जाओ, पीछे जाइए, पीछे जाइए। सीता जी आप पीछे आ जाओ, राम लक्ष्मण आगे पहुंच जाओ। महाराज जिस समय काहे की जाओ जाकर के बारी बारी से बलि को जमाओ। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिख दिया कि भूप सहस्त्र दश एक ही बारा और लगे उठा में टरे ना तारा। महाराज क्या 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हो ही गए, फिर वो धनुष कितना लंबा था। चलिए जा गुरु के जोरे। गुरु आएंगे, गुरु आएंगे, गुरु दिख रहे ते गुरु हुए। महाराज तो बताया जाता है कि टूटने की बात छोड़ो, वो धनुष किसी से तिल पर हिला नहीं। वो जब हिला नहीं तो राजा जनक को क्रोध आ गया। वो जब राजा जनक को क्रोध आया है तो राजा जनक खड़े हो गए। राजा जनक ने कहा, हे सभा के मध्य में बैठे हुए राजा महाराजाओं, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो। अगर मैं ये जानता कि इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर कोई ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो किसी मैया ने एक वीर पुरुष को जन्म दिया होता जो धनुष को तोड़ लेता। और बोले कि अब समझ लिया पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं। और हम खुले शब्द में कहते हैं पृथ्वी पर कोई बोले। राजा जनक समझ गए, अब समझ लिया संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते ही पृथ्वी पर कोई भी नहीं।
शब्द सुने हैं तो राजा जनक ने जैसे ही इतने शब्द कहे तो शेष अवतारी लक्ष्मण खड़े हो गए। और जब शेष अवतारी लक्ष्मण खड़े हुए हैं तो लक्ष्मण ने जवाब दिया। क्या कहा राजा जनक? क्या कहा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी मां पैदा नहीं हुई जिसने किसी वीर पुरुष को जन्म दिया होता। और बोले इतना महाघाती ये पुरुषों की नहीं, पुरुषों की नहीं। क्या कहा जनक से रघुवीर कोई कहा तुमने कि पृथ्वी पर कोई ऐसी मां पैदा नहीं हुई जिसने किसी वीर पुरुष को जन्म दिया होता। ए राजा जनक, हे नाथ, अगर ये क्या पाऊं तो कुल ब्रह्मांड खाऊंगे, तो कुल ब्रह्मांड खाऊंगा। गेंद की तरह तू उछल सोयो पृथ्वी को भी गेंद की तरह आकाश में उछाल लूंगा। हे भैया, परीक्षित महाराज को शंका हो गई। परीक्षित महाराज को शंका हुई। परीक्षित खड़े हुए जवाब दिया, सुखदेव जी महाराज यहीं रुक जाओ। क्यों? इसलिए रुक जाओ क्या लक्ष्मण जी अपने साथ में शादी करना चाहते थे, इसलिए क्रोध आया। बोले ये बात नहीं थी कि लक्ष्मण अपने साथ में शादी करना चाहते थे, ये बिल्कुल नहीं। जो महाराज क्षत्रिय हुआ करते हैं, वीर हुआ करते हैं, वो कभी ऐसी बातें सहन नहीं करते हैं। राजा जनक रोने लगे। जब राजा जनक रोने लगे बोले, अरे कुआरी और मैंने तेज धनुष की माता बहने ताली बजाइए, ताली बजा करके बोलिए। और सब भागी लली को भूलो, मेरी हंसी भाई, मेरी हंसी भाई
अपने अपने घर तू गई, मुखड़ा घेरो पीठ दिखाई, मैंने जान लई अब मैंने जान लई उसकी थाली में महाराज राजा जनक दुखी होने लगे। जब राजा जनक दुखी होने लगे हैं, माताओं प्रमाण तो ऐसा मिलता है कि जब राजा जनक दुखी होने लगे तो राजा जनक को दुखी देखा है तो आदेश दिया है राम से कहा, राम जी जाओ राजा के दुख को दूर करके आओ, उनके कष्ट को हरो। महाराज आज प्रभु श्री राम ने गुरु के चरण छुए हैं, चरण छूने के बाद में आज प्रभु श्री राम जिस समय आगे के लिए चले, कौन से हैं राम? खड़े हो जाओ राम जी। महाराज राम जी ने जब चरण छुए तो धनुष के पास में पहुंचे। इधर खड़े हो जाओ, शांति बनाए रखो, शोर मत किया करो। महाराज आज धनुष के जिस समय चरण छुए हैं, प्रणाम किया और देखते ही देखते प्रभु श्री राम ने दोनों हाथों से उस धनुष को लिया और तोड़ दिया। जब तोड़ दिया है प्रभु श्री राम ने, बोलिए प्रभु श्री राम की। महाराज जब राम जी ने धनुष तोड़ा, ए भैया अरे राम ने धनुषा तोड़ा जानकी तेरे लिए, राम राम ने धनुषा तोड़ा जानकी
उसको तोड़ा है। महाराज जय जयकार होने लगी। जब जय जयकार होने लगी तो संग की सहेलियां सीता जी के पास में पहुंची और जवाब दो सीता, अरे अब क्यों देरी कर रही हो, जल्दी उठो और श्रृंगार को तैयार करो। जवाब दिया कि तुम उठो सिया और शिव धनी सुराम तुम उठो सिया श्रृंगारी करो, शिव धन सुराम ने तोड़ा है। महाराज जब सीता जी ने श्रृंगार बनायो है, सीता जिस समय चली है तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिख दिया कि रंग भूमि जब उर्सिया पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। महाराज क्या लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और गोस्वामी तुलसीदास भैया एक जगह क्या लिख रहे हैं कि मोहे ना नारी और नारी के रूपा पन्नगारी रीति अनूपा। नारी को नारी देख करके मोहित नहीं हो सकती है, बात बिल्कुल सही है भैया, जब में कोई शंका की बात नहीं है। क्यों कोई शंका की बात है? बिल्कुल शंका की बात नहीं है। नारी को नारी देख करके मोहित नहीं हो सकती है। अगर विश्वास नहीं है तो शाम को अपने घर जाना और जब खाना खाने के लिए तैयार हो, तुम्हारी पत्नी जैसे ही खाने की थाली लेकर के आए, तुम दूसरी की पत्नी की बड़ाई कर देना। अपनी पत्नी के सामने दूसरी पत्नी की बड़ाई करना, ये कहना कि उसकी पत्नी बड़ी अच्छी है, तो एक ही जवाब आवेगा, जब अच्छी है तो वहीं चले जाओ जहाँ का घर भी आए, चले जाओ वहीं। हाँ महाराज, नारी को नारी देख करके मोहित नहीं हो सकती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब कथा सुनने को आई है, कह रही यहाँ की माता बहनें बड़ी अच्छी हैं, यहाँ की नहीं हम कह रहे, लेकिन कथा सुनने को आई है। थोड़ी देर तो कथा सुनी, बाकी बाद में वही बातें चालू का जी बताओ तुम्हारी धोती आई कितने की आई, बड़ी अच्छी लग रही है। बहना जी कानन के कितने की बनवा ले, हम अभी बनवा लेते, लेकिन क्या करें सोना बहुत तेज है, अबे नहीं बनवा पाएंगे। महाराज तब तक पड़ोस में आई गई, जैसे व्यास गद्दी के सामने आई, जवाब दो देख ले बहना, तब से पागल बना रही कि हम चलेंगे संग, अब निकल के आई है। बहना देख ले कि साड़ी कितनी अच्छी है, दूसरी बोली चुप रहे, साड़ी अच्छी है लेकिन पहनवे को होश ना है। कहने का मतलब है कि ऐब तो निकाल ही देगी किसी न किसी में। नारी को नारी कभी देख करके मोहित नहीं हो सकती है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने गलत नहीं देखा।
जब से नारी और अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी, तब से नाम। जब से नारी अहिल्या तारी और तबई से नाम पढ़ो पगधारी। पगधारी प्रभु श्री राम को कहते हैं, सीता जी को देख करके नहीं बल्कि राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। महाराज आज सीता जी छोटी हैं, राम जी लंबे हैं। तो जैसे ही सीता की संगी सहेलियन ने कही काहे राम जी थोड़े झुक जाओ, सो राम झुकने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण ने जवाब दो, पागल हो, उल्लू हो, पूरे ससुराल में झुकोगे, वो भी भाभी के सामने सारी जिंदगी झुकते ही रहोगे। राम जी सीना तान करके खड़े हो गए। और महाराज जब खड़े हो गए, व्यवस्था नहीं बनी तो लक्ष्मण बोले अगर हमसे कहो तो हम जयमाला डलवा सकते हैं। तो बोले आप डलवा दो। तो महाराज लक्ष्मण ने चरण छुए और राम जी ने दोनों हाथों से उठाया, सीता जी को मोखो लग गो और सीता मैया ने बरमाला को पहना दिया राम जी गले में। बोलिए सीता मैया। आज राम जी ने मैया सीता के गले में वरमाला को पहना दिया। बोलिए प्रभु श्री राम की। है गो फ्री में तुम आओ तो तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ खर्चा नहीं वो। हाँ बैठ जाइए। परिषद महाराज कन्यादान करिए।